रामायण का इतिहास भाग 6। अब आगे सुनिए। रामायण के जैन संस्करण विभिन्न जैन आगमों में पाए जा सकते हैं, जैसे संगदासकानी वाचक की वासुदेवही लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, रविसेन की पद्मपुराण पद्मजा और राम की कहानी पद्मजा सीता का नाम है। हेमचंद्र की 63 लका पुरुष चरित्र 63 प्रतिष्ठित व्यक्तियों की जीवनी, संगदास की गुणभाद्र कृत वासुदेव हिंदी और उत्तर पुराण। जैन ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार प्रत्येक आधे समय चक्र में बलराम, वासुदेव और प्रतिवासुदेव के 9 रूप होते हैं। राम, लक्ष्मण और रावण क्रमशः 8वें बलदेव, वासुदेव और प्रतिवासुदेव हैं। पद्मनाभ जैनी कहते हैं कि हिंदू पुराणों के विपरीत जैन पुराणों में बलदेव और वासुदेव नाम केवल बलराम और कृष्ण तक ही सीमित नहीं है। इसके बजाय वे शक्तिशाली भाइयों के 2 अलग अलग वर्गों के नाम के रूप में कार्य करते हैं, जो प्रत्येक आधे समय चक्र में 9 बार प्रकट होते हैं और संयुक्त रूप से आधे पृथ्वी पर आधे चक्रवर्तियों के रूप में शासन करते हैं। जैनी भाइयों की इस सूची की उत्पत्ति आचार्य भद्रबाहु 3वीं-4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के जिनचरित्र जिनों के जीवन से करते हैं। जैन महाकाव्य रामायण में ये राम नहीं है जो रावण को मारते हैं, जैसा कि हिंदू संस्करण में बताया गया है। शायद इसका कारण यह है कि राम, जो कि अपने पिछले जीवन में एक मुक्त जैन आत्मा थे, हत्या करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके बजाय ये लक्ष्मण ही हैं जो रावण को मारते हैं, जैसे वासुदेव प्रतिवासुदेव को मारते हैं। अंत में राम, जिन्होंने एक ईमानदार जीवन व्यतीत किया, अपना राज्य त्याग दिया, जैन भिक्षु बन गए और मोक्ष प्राप्त किया। दूसरी ओर लक्ष्मण और रावण नरक में चले जाते हैं। हालांकि ये भविष्यवाणी की गई है कि अंततः वे दोनों ईमानदार व्यक्तियों के रूप में पुनर्जन्म लेंगे और अपने भविष्य के जन्म में मुक्ति प्राप्त करेंगे। जैन ग्रंथों के अनुसार रावण जैन धर्म का भावी तीर्थंकर सर्वज्ञ शिक्षक होगा। जैन संस्करणों में वाल्मीकि की रामायण से कुछ भिन्नताएं हैं। अयोध्या के राजा दशरथ की 4 रानियां थीं, अपराजिता, सुमित्रा, सुप्रभा और कैकेयी। इन चारों रानियों के 4 पुत्र थे। अपराजिता के पुत्र का नाम पद्म था और वह राम के नाम से विख्यात हुए। सुमित्रा के पुत्र नारायण थे, उन्हें दूसरे नाम लक्ष्मण से जाना जाने लगा। कैकेयी के पुत्र भरत और सुप्रभ के पुत्र शत्रुघ्न थे। इसके अलावा सीता के प्रति राम की निष्ठा के बारे में ज्यादा नहीं सोचा गया। जैन संस्करण के अनुसार राम की 4 प्रमुख रानियां थीं, मैथिली, प्रभावती, रतिनिभा और श्रीदामा। इसके अलावा राम द्वारा त्याग दिए जाने के बाद सीता ने जैन तपस्वी के रूप में संन्यास ले लिया और स्वर्ग में इंद्र के रूप में पुनर्जन्म लिया। लक्ष्मण की मृत्यु के बाद राम ने भी अपना राज्य त्याग दिया और जैन भिक्षु बन गए। अंततः वह केवल ज्ञान, सर्वज्ञता और अंततः मुक्ति प्राप्त करता है। राम ने भविष्यवाणी की कि रावण और लक्ष्मण, जो चौथे नरक में थे, अपने भविष्य के जन्म में मुक्ति प्राप्त करेंगे। तदनुसार रावण अगले आधे आरोही समय चक्र का भावी तीर्थंकर है। सिखों के सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में 2 प्रकार की रामायण का वर्णन है। एक आध्यात्मिक रामायण है जो गुरु ग्रंथ साहिब का वास्तविक विषय है, जिसमें रावण अहंकार है, सीता बुद्धि है, राम आंतरिक आत्मा है और लक्ष्मण मन है। गुरु ग्रंथ साहिब दशावतार के अस्तित्व में भी विश्वास करते हैं, जो अपने समय के राजा थे जिन्होंने दुनिया में व्यवस्था बहाल करने की पूरी कोशिश की। राजा रामचंद्र उनमें से एक थे, जिनका उल्लेख गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, हुक्म सर्वोच्च आदेश से उन्होंने अपने 10 अवतार बनाए, बल्कि किसी गुरु द्वारा लिखी गई कोई रामायण नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सर्वशक्तिमान, अदृश्य, सभी प्रचलित भगवान ने बड़ी संख्या में इंद्र, चंद्रमा और सूर्य, देवताओं, राक्षसों और ऋषियों और कई संतों और ब्राह्मणों, प्रबुद्ध लोगों को भी बनाया, लेकिन वे भी काल के फंदे में फंस गए। रामायण का इतिहास भाग 6 समाप्त। आगे की जानकारी के लिए भाग 7 देखें। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।